नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीज पूरे अप्रैल के महीने में अपनी जेब में रखना, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। आपके दुश्मन आपके पैरों में नाक रगड़ेंगे। इतना धन कमाओगे कि इस पूरे अप्रैल के महीने में संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। अगर जिंदगी में कर्ज की समस्या है तो कर्ज भी उतर जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। औरत का सुख मिलेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह हो जाएगा। बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इन दो चीजों में माता लक्ष्मी का अंश छिपा हुआ है। और इस अप्रैल के महीने में ही बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हुई है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इसी महीने में हुई है। हनुमान जन्म महोत्सव भी इसी महीने में आने वाला है। रामनवमी भी आएगी, क्योंकि यह महीना इतना पवित्र और महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप यह दो चीज अपनी जेब में रख लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी का असली सुख आपको मिल जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तरस रहे हो, सालों से तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे पता है कि आपकी जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। कभी धन दौलत की परेशानी, तो कभी घर परिवार से जुड़ी हुई परेशानी, कभी आपके जीवन साथी से जुड़ी हुई परेशानी, तो कभी नौकरी व्यापार की परेशानी। जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि मानो कोई सर्कस का खेल। दोस्तों, आज चिंता करने की बात नहीं है। शनि ने भी महाराशि परिवर्तन कर दिया है। साथ ही अब आपकी जिंदगी में वापस से खुशियों की बहार आने वाली है, क्योंकि यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। देखिए, हमारे धर्म और संसार में कुछ ऐसी चीजें हैं जो धन दौलत को, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यह दो चीज भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, यह दो चीज जिसके पास होती हैं उसके पास खुशियां रहती हैं, धन दौलत रहती है। माता रानी उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है। शनिदेव की कृपा बनी रहती है उससे व्यक्ति के ऊपर। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो को दो चीज बताने वाले हैं, उसको अपनी जेब में रख लेना। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि किसी को बताना मत। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी जेब में यह चमत्कारी चीजें रखें तो किसी को बताना मत इसके बारे में, वरना दोस्तों आपका होता हुआ काम अटक जाएगा। देखिए, नजर दोष के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कहते हैं कि एक माँ की नजर भी बच्चे को लग जाती है। देखिए, जब नजर लगती है तो वह बहुत ही खराब होती है। अगर किसी अच्छे काम के लिए हम घर से निकल रहे हैं और अगर हमें कोई रोक टोक दे तो फिर वह काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए रोक टोक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इसलिए किसी को बताना नहीं है और चुपचाप अपनी जेब में रख लेना है। फिर देखना, माता रानी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। देखिए, हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पसीना बहाता है, लेकिन हर किसी की जिंदगी में धन दौलत और खुशियां नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। हर चीज उनके पास समय से पहले होती है। समय से उनकी शादी हो जाती है, समय से बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार का सुख मिलता है, माँ बाप का सुख मिलता है, जीवन साथी का सुख मिलता है। सब कुछ समय से उनको मिलता है। फिर चाहे गाड़ी हो, बंगला हो या जीवन का सुख हो, वह भी उनको समय से पहले ही मिल जाता है। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? उनको ऐसा क्यों लगता है? जी हाँ, सब कुछ तरसने के बाद आपको मिलता है, बहुत तड़पने के बाद मिलता है। दोस्तों, धन दौलत भी मिलेगा, लेकिन जब चाहिए नहीं होगा तब मिलेगा। जिस चीज की दोस्तों जरूरत होती है वह चीज नहीं मिलती, लेकिन जब उस चीज की जरूरत नहीं होती है तब वह चीज आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें कि संसार में सबको सब कुछ नहीं मिल पाता समय पर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हों तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है। शनिदेव हमसे प्रसन्न रहते हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिस व्यक्ति का राहु प्रबल होता है, जिस व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है, उसके ऊपर सब चीजें समय से पहले हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि समय से पहले सब कुछ आपको मिल जाए तो दोस्तों वीडियो में मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम वह दो चीज बताने वाले हैं, इसीलिए शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आपके लिए बनाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें, और जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा से उस व्यक्ति के ऊपर
सदैव उसकी कृपा बनी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, जब लक्ष्मी माता को धन देना होता है तो लक्ष्मी माता सोचती है कि मैं किसे धन दूं। सबसे पहले ऊपर से ब्रह्मांड से वह देख लेती है कि किसके पास यह दो चीज हैं, और जिसके पास यह दो चीजें होती हैं सबसे पहले धन दौलत और खुशियां उसकी झोली में डाल दी जाती हैं। तो दोस्तों, यह दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह चीज आपके पास रहेगी तो आपका हर चीज में नंबर पहले होगा, धन दौलत में, खुशियों में, सांसारिक सुखों में। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नवरात्रि चल रही है। शायद यह वीडियो जब तक आप देखें तो चैत्र नवरात्रि भी जा चुकी होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, नवरात्रि का दिन हो या फिर अप्रैल का महीना, कोई भी दिन हो, आपको सबसे पहले माता रानी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, और माता रानी के मंदिर जाने से पहले आपको अपने घर में भी माता रानी को दीपक और अगरबत्ती लगाना है। घर में पूजा पाठ करनी है, अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनकर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर जाएं तो अच्छे से सज धज कर जाएं। दोस्तों, कई लोग होते हैं जो मंदिर में यूं ही मुंह उठाकर चले जाते हैं, पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं। अच्छे से भगवान जी, माता रानी ने आपको जब धन दौलत दिया है, जिसने आपको काबिल बनाया है कि आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप अच्छे जेवर पहन सकते हैं, और आप उन्हीं के यहाँ जाते हैं तो दोस्तों गरीब बनकर जाते हैं, ऐसे ही उठकर चले जाते हैं, तो माता रानी को भी बुरा लगता है कि आज से एक नियम बना ले, जब भी मंदिर जाएं भगवान के यहाँ सज धज कर जाएं। जो आपके पास है, जो आपके पास सबसे अच्छा कपड़ा है, वह पहन कर जाएं, ताकि माता रानी भी प्रसन्न हो कि आप उनके दरबार में आए हैं तो सज धज कर आए हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, और खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, सज धज कर जाएं और अच्छे से व्यवस्थित होकर जाएं। आप दोस्तों माता रानी के मंदिर चले जाएं, माता रानी को भोग अर्पित करें। दोस्तों, हो सके तो प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन माता रानी के यहाँ जब आप जाएं तो वहाँ के पंडित से कह दें कि माता रानी को जो पुष्प चढ़े हैं, जो फूल चढ़े हैं, उन फूलों में से एक फूल आपको दे दे। जी हाँ, उस पंडित जी को कह दें कि माता रानी के यहाँ जो फूल चढ़े हैं पहले से ही, उन फूलों में से एक फूल वो आपको दे दें। आप वह फूल अपने साथ अपने घर लेकर आ जाइए। जी हाँ, अपने साथ अपने घर लेकर आ जाइए और अपने घर ला करके अपने पर्स में रख लीजिए, और माता रानी से मन ही मन विनती करते रहें कि माता रानी मेरे ऊपर कृपा बरसाए रखना, मुझे कभी किसी चीज के लिए पीछे मत रहने देना, हमेशा हर चीज समय से पहले देना। माता रानी कृपा बरसाएगी, माता रानी आपकी खाली झोली बहुत जल्दी भर देगी। आपका पर्स हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा, आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी। दोस्तों, आप चाहें तो वह फूल अपने पर्स में रखें, आप चाहें तो अपनी दुकान में, या फिर आप चाहें तो अपनी गुल्लक में भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसे घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय करिए, आपको बहुत फायदा होगा। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आप चाहें तो धन दौलत कमाना, तो यह उपाय जरूरी करना है। अब अगली चीज दोस्तों, जिन लोगों को प्रेम विवाह करना है या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें चल रही हैं, आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, या फिर दोस्तों आपकी मानता नहीं है, आपको यह शिकायत रहती है, तो दोस्तों यह उपाय करने से आपका जीवन साथी आपसे प्रेम करने लगेगा, आपकी बात सुनने लगेगा। और दोस्तों हाँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द आपकी शादी भी हो जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वह व्यक्ति भी आपसे प्रेम करने लगेगा। शादी में कोई अड़चने नहीं आएंगी। किसी दोस्त के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो घर वाले भी मान जाएंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको माता रानी के मंदिर जाना है। जी हाँ, आप माता रानी के मंदिर जाइए, अच्छे से सज धज कर चले जाइए। जब आप माता रानी के मंदिर जाएं तो दोस्तों आप चाहें तो काली माता के मंदिर जाएं, लक्ष्मी माता के मंदिर जाएं, या फिर आप चाहें तो माँ दुर्गा के मंदिर भी जा सकते हैं। आपकी इच्छा दोस्तों, आप जिसमें ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं आप वहीं चले जाएं। अपने साथ दोस्तों माता रानी के मंदिर से लाल कुमकुम लेकर आ जाना। देखिए, लाल कुमकुम आपको माता रानी के मंदिर से लेकर आना है। वहाँ पर होता है टिक्की लगाने के लिए, और अगर नहीं दिखे तो पंडित जी से बोल देना कि हमें लाल कुमकुम दे दें। अगर वह नहीं दे तो आप अपने साथ बाहर से दुकान से खरीद कर लाल कुमकुम माता रानी के मंदिर ले जाएं और पंडित जी को कहें कि यह कुमकुम वो आपको माता रानी को अर्पित कर वापस उन्हें दे दें। जी हाँ, और वापस अपने साथ लेकर आ जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। और वह कुमकुम जब आप घर लेकर आएं तो उस कुमकुम से आपको एक चिट्ठी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एक चिट्ठी लेनी है, एक पेपर लेना है। आपको उस पेपर पर
आपकी जो भी विश है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मन्नत है, मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो लिख दीजिएगा जल्द ही मेरा विवाह हो जाए। अगर आपकी दोस्तों विवाह हो चुका है लेकिन आपका पति, आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती या फिर आपके जीवन साथी से कुछ और डिमांड है तो वह लिख दें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर यानी किसी एक शख्स से आप शादी करना चाहते हैं तो आप उस शख्स का नाम लिख दें। अगर कोई लड़की है तो उस लड़की का नाम लिख दें, लड़का है तो उस लड़के का नाम लिख दें। वह चिट्ठी अपने पर्स में डाल लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी यह मन्नत बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। माता रानी की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपकी मन्नत बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप जो हम आपको बताने वाले हैं, अगला एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, एक ऐसी चीज आपको बताने वाले हैं जिसको अगर आपने अपने पर्स में रख लिया ना तो आपकी कोई भी फरमाइश हो, कोई भी मन्नत हो, कोई भी परेशानी हो, वह सब दूर हो जाएगा। हर मन्नत आपकी पूरी होगी, धन दौलत मिल जाएगी, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर साक्षात ब्रह्मांड के देवता हनुमान जी विराजमान हैं। जी हाँ, किस चीज में हनुमान जी की असीम कृपा छिपी हुई है दोस्तों? यह चीज जिसके पास होती है वह हनुमान जी की हमेशा छत्र छाया में रहता है। हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करते हैं, उसकी हर दुश्मन से रक्षा करते हैं। आखिर कौन सी वह चीज है आपको अब हम बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बजरंग बली का यह उपाय दोस्तों, आपको तुलसी का पत्ता लेना है। अब इस तुलसी के पत्ते को अपने साथ हनुमान जी के मंदिर ले जाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें और उनसे तुलसी के पत्ते को अपनी मुट्ठी में दबा लें और दबाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी का ध्यान करें। दोस्तों, जय श्री राम मंत्र का जाप करें और कुछ देर वहां बैठे रहें। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही खत्म हो, वह तुलसी का पत्ता लेकर हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेना है। और देखिए, अगर आप हनुमान जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं तो वहां पर से सिंदूर नहीं मिलेगा। अगर आप किसी छोटे मंदिर जाएंगे जहां पर हनुमान जी की मूर्ति है तो वहां पर से आप हनुमान जी के चरणों में से आसानी से सिंदूर ले सकते हैं। बड़े मंदिरों में दोस्तों यह सब करना अलाउड नहीं होता, लेकिन छोटे मंदिरों में आप यह सब कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उस तुलसी के पत्ते पर अच्छे से मल लेना। अच्छे से मलने के बाद उस तुलसी के पत्ते को किसी प्लास्टिक की थैली में डाल लें और फिर आप किसी ऐसी चीज में उसे रख दें जिसमें बाहर सिंदूर ना लगे। आप अच्छे से प्लास्टिक की थैली बाजार में मिल जाती हैं छोटी छोटी, और फिर उस पत्ते को आप अपने पर्स में रख लें और फिर हनुमान जी से मन्नत करें। आपकी जो भी मुराद है, जो भी समस्या है, हनुमान जी को बताएं और जो भी आपकी मन्नत है हनुमान जी 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी कर देंगे। दोस्तों, अगर आप यकीन रखकर यह उपाय करते हैं तो यह उपाय आपके लिए असरदार होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको